वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपकी बहुत फेवरेट और मेरी भी बहुत फेवरेट डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वैसे ही हैं जैसे थी। कपड़े तो बड़े प्यारे पहने हुए हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस। थैंक यू। मेरे अपने वरना कहते हैं डिजाइनर की चीज इस डिजाइनर के पहने हैं, नहीं मेरे अपने। तो डॉक्टर बिल्किस आप डिजाइनर भी बन गई है क्या? नहीं नहीं, डिजाइनर नहीं बनी। मतलब होता है ना कि जैसे कुछ होते हैं कपड़े पहन के। अच्छा हाँ, मतलब मेरे अपने बनाए हुए कपड़े हैं, मेरे अपने क्रिएट किए हुए कपड़े। क्रिएशन नहीं है। अच्छा, लेकिन अपने ही है। हाँ, डिजाइनर की नहीं। अच्छा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? और चित्राल कैसा है? ठीक ठाक, सही, अल्लाह का शुक्र। इतना शर्माती है ना डॉक्टर बिल्किस से। मुझे आई थिंक 20 इयर्स हो गए इनके साथ। अभी तक ना डॉक्टर बिल्किस की शर्माहट नहीं खत्म होती है। 20 साल से भी ज्यादा हो 20 साल से। हाँ नहीं, मुझे 20 साल तो हो ही गया। हाँ 20 साल से ज्यादा हो गया। हाँ सही कहा, 20 साल से दोस्ती हमारी 20 साल से ज्यादा की हो गई है। अच्छा जी डॉक्टर बिल्किस, तो हम आपकी तरफ आते हैं और मैं आपसे बिल्कुल अभी मजाक नहीं करूँगी क्योंकि आप शर्मा जाती हैं। अच्छा ये बताएं कि जो अच्छी स्किन के लिए लोग कहते हैं कि आप अच्छा खाएं तो अच्छा आप जो है फील भी करते हैं, नज़र भी आता है। आपके आज़ा अंदर के अच्छे होंगे तो आप में खुद ब खुद खूबसूरती आएगी। तो क्या ऐसी चीज़ें खानी चाहिए? कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो खाने चाहिए जो हम डेली रूटीन में रखें जिससे हम एक्टिव भी रहें, अच्छे भी रहें और हमारे जिस्म के आज़ा मजबूत हों? अच्छा ये देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमेशा जो है ना लगाने की चीज़ें उसमें भी वेरिएशन होते हैं और उससे भी नुकसान हो सकता है ना। यू आर वट यू ईट। मैं हमेशा ये जुमला कोट करती हूँ कि आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। तो अल्लाह गफूर रहीम ने जितनी भी आपको नेमतें दी हैं ना, सीजनल आपने सीजनल चलना है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम सीजन्स के साथ नहीं चलते। जिन घर में निहारी पाए बन रहे हैं तो गर्मियों में भी बनेंगे, सर्दियों में तो बनेंगे लेकिन गर्मियों में भी बनेंगे। अच्छा, तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। निहारी पाए गर्मियों में नहीं खाने चाहिए। निहारी पाए देखो मसाले वाले ना, मसाले देखिए आप गर्मी में इतने गरम मसालों के साथ ऐसे कैसे वो कर सकते? अच्छा मैंने गरम मसाला दवाई है। हाँ, उसको दवा के तौर पे खाना चाहिए। ओके। मैंने एक चीज़ जो पिछले दिनों मैं ये नोट कर रही थी कि बार बार ना मुझे एसिडिटी बहुत हो रही थी। तो फिर मैंने नोट किया कि मैंने ना वो नेट पे जो आ रही होती हैं चीज़ें, पता नहीं इंसान जो सोचता है वो नेट पे आने लग जाता है, जो बोलता तो अलग बात है, सोचना भी। उसमें बार बार ये आ रहा है कि गरम मसालों से आपको एसिडिटी होगी और गरम मसाले ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, इससे हाजमा भी ख़राब होता है। तो क्या ये सही बात है? देखिए बारिश ना बाराने रहमत है ना। हाँ, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा होगी तो क्या होगा? पता है, तूफान आएगा, आएगा, सैलाब आएगा ना। तो इसी तरह ये दवाइयों के तौर पे इस्तेमाल करने गरम मसाले। अगर आप सुबह दोपहर शाम रात अपने खानों में गरम मसाले डालते हैं तो ओवियस आपकी जो एक हिफाजती लेयर है अंदर उसको डैमेज कर सकता है। इवन मिर्चें भी ऑल्दो के वो विटामिन सी का खजाना होता है लेकिन वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, कितना लिमिट पे खाना चाहिए ये अभी हम जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कहाँ कॉलर चले गए हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, और फिर आपने बताया कि अच्छा कितने मिकदार में खाना चाहिए? हर चीज़ देखिए, टैबलेट कितनी मकदार की होती है, छोटी सी होती है, इतनी सी होती है, इतनी ही खाना चाहिए। देखिए मिर्चों को एकदम से तो कोई 8-10 मिर्चें नहीं खाएगा ना। 3-4 मिर्चें लेगा, फिर पुदीना लेगा, फिर सफ़ेद ज़ीरा लेगा, फिर सौंफ लेगा, फिर अदरक लेगा, फिर उसकी चटनी बनाकर उसमें नमक, ये सारी चीज़ें डाल के लेते हैं ना। अगर कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिर्चें कहते हैं कि ना देखकर भी कि थाई जैसे खाते इस तरह। लेकिन आप ये देखो थाई वो खाते किसके साथ? किसके साथ? फिश के साथ खाते हैं ना। ज़्यादा फिश होता है और उसमें फिर कोकोनट भी, करी में कोकोनट मिल्क ज़्यादा डला हुआ होता है तो वो बैलेंस हो जाता है। तो हम कोकोनट मिल्क हटा दें, फिश हटा दें और दूसरी उनकी जो प्यूरीज में बहुत रिच होते हैं जैसे मक्खन वगैरह चीज़ें, चीज़ वो सब रिच होते हैं, वो सब हटा दें बस। लेकिन हमें थाई जैसा खाना पाकिस्तानी स्टाइल में खाना है तो पेट जाएगा। अच्छा, जिनको बार बार मैदे का मसला होता है ना तो वो 2 चीज़ें एहतियात करें। वो ये समझते हैं कि हमें मैदे का मसला है और वो एंटी एसिड लेते रहते हैं। अब आप अपना किडनी लाजमी चेक कराएं और ख़वातीन यूट्रस लाजमी चेक कराएं। सिस्ट, फाइब्रॉइड, अल्लाह ना करे
की थिकनेस की वजह से कोई ऐसी बीमारी जिसको हम कैंसर कहते हैं वो भी डेवलप होते हैं। अच्छा, वो हो सकता है कि वो भी हो। और हम सिर्फ जो है ना उल्टियाँ हो रही हैं, पेट में बहुत दर्द है, नोज़िया होता है, तो हमारा ध्यान सिर्फ ये होता है कि हम एंटी एसिड्स ले लें। कभी भी ये ना करें। अगर आप मतलब एंटी एसिड ले रहे हैं, आपका वो निज़ाम हज़म सही नहीं हो रहा है, देखिए पित्ते की पत्थरी की वजह से भी हो सकता है, जिगर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो लोगों को पता नहीं है ना, वो ये है कि किडनी को संभालें और यूट्रस का अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लें। अच्छा, ये हम जरूर जानेंगे कि जब यूट्रस में थिकनेस आ जाती है तो फिर उसके लिए क्या करना होता है, क्या किया जाए, या फाइब्रॉइड्स हो जाए तो क्या करना चाहिए। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी जी, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा, ये मैंने ये पूछना है कि अक्सर जो है हमारा एक दोस्त है, अभी उसकी डेथ हो गई, तो वो ज्यादा फास्ट फूड खाता था, मतलब घर की खुराक बहुत कम यूज करता था। कहीं पे भी वो चला गया तो फास्ट फूड ले रहा है वगैरह वगैरह, खाना पीना ये वो। तो लोग कहने लगे कि जी यार इसको ये जो खाने लगा तो इसका कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये हो गया, तो शरीयान उसके दिमाग की नस जो है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और जिसकी वजह से उसकी नस जो है वो दिमाग की फट गई, उसकी डेथ हो गई। तो कहने का मकसद है कि ये फास्ट फूड जो हम बच्चों को भी ला के देते हैं, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि शाम का रात का खाना तो वो खाते नहीं है, वो कहते हैं जी हमें चिप्स ला दें। ज्यादातर हर घरों में यही होता है कि जो बाजारों में लोगों जी जी, सवाल बताइएगा जरा क्विकली, क्या होना चाहिए आपका, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो फास्ट फूड वगैरह बच्चे खाते हैं, ये सेहत के लिए कैसा है ये? अच्छा देखिए, मैं आपको ठीक है, ये भी आपको एक डिटेल में बताऊंगी डॉक्टर जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपका जवाब दोनों उसी में। हाँ, देखिए, ज़्यादा अगर फास्ट फूड खाते हैं, ओवियस कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ओवियस जो है ना, अब खाते ही बिस्तर पे बच्चे चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को लाके कौन देता है? बच्चों के टेस्ट बड कौन डेवलप कराता है? हम माँ बाप अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, वो टॉफ़ी की शक्ल में, वो चॉकलेट्स की शक्ल में, वो हम दे रहे हैं उसकी शक्ल में, ये फास्ट फूड की शक्ल में। हमेशा हर डॉक्टर आपको ये समझाता है कि फ्रिजी ड्रिंक्स नहीं देना, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं देना। सुनते सब बहुत प्यार से हैं, मगर फ़ौरन वो सारे कैफ़े वगैरह देखे, हम कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, वाकई बहुत वो है, मतलब गुर्बत है। लेकिन मुझे हैरत होती है जब भी हम रेस्टोरेंट या कहीं से भी गुजर भी होता है, गाड़ी को निकालने में भी इतनी मुश्किल हो रही है, रश होता है, बहुत रश होता है। हमने अपना एंटरटेनमेंट बना लिया है कि सिर्फ हम खानों पे टूटेंगे और रात के खानों पे टूटेंगे, तो वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अगर आप अपने बच्चों को हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फास्ट फूड देते हैं, एक्सरसाइज की आदत डालें ताकि वो एक्सरसाइज करें, वो जो कैलोरीज ले रहे हैं उनको बर्न आउट भी करें। ये इतनी अच्छी बात आपने की। पता है, एक्सरसाइज में आपको बताऊँ, मेरी 1-2 दोस्त हैं, हर बात में हमारे ग्रुप में कुछ ना कुछ बोल देती हैं, कुछ ना कुछ बीच में इंटरप्शन। मैंने कहा भाई, अपनी एनर्जी जो है ना जाके जिम में निकालो। ये खाम का हर एक की बात में टोक नोक निकालना, जोक निकालना, ये चीज़ें मत करो। लिव एंड लेट अदर लिव एज वेल। बिल्कुल। हाँ। देखिए, आप जिम जाएं, मैं इसका भी बोल देती हूँ कि जिम के पैसे आना जाना सबको होता है, तो आप अपने आप को जानें, नो योरसेल्फ। पहले आप जिम जाएं, किसी अच्छे जिम जाएं, 1 महीना उस जिम में आप एक्सरसाइज, आपको बताएगी आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज को किस तरह कर सकती है, उसके क्या प्रिकॉशंस हैं, आपका जिम का इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा इस तरह करना है। वही चीज़ें अपने लिए मी टाइम निकाल के आप घर पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना, 1 महीना 2 महीना आपको लाजमी जिम जाके मतलब सीखना है, अपने आप को खुद से YouTube पे कुछ भी निकाल के वो जो कर रही है खातून या जो मेल कर रहा है वो करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको नहीं पता आपकी बॉडी में, अल्लाह ना करे, बहुत सारे लोग ऐसे जो नस दबा कर आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर की माजूरी ले लेते हैं। तो ये बगैर इंस्ट्रक्टर के जो है ना, आप कुछ भी कर लें। जैसे देखिए, हर्ब्स के साथ ऐसा है ना, नानी दादी ने किया, ये किया, वो किया, हर कोई करता है, लेकिन अगर हर्ब्स की ज्यादती हो जाए तो आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है ना। आप ये चीज़ को, इसका मैं बताऊं कि यहाँ तक कि बाहर के ममालिक में हल्दी की टैबलेट्स मिल रही हैं,
जो उनको ये नहीं पता कि आप भी एक बार इसको मुझे बताइएगा कि सही कह रही हो या नहीं कह रही, कि हल्दी को हमेशा थोड़ा सा गर्म करके ही खाना चाहिए, तो वो कच्ची टैबलेट्स जो है ना वो खा रहे हैं वहाँ पर लोग। तो मैं इसका बताती हूँ। एक कॉलर है, मेरा भी सवाल और कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। लुबना लाहौर से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। लुबना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुबना सवाल करें। जी, मेरा सवाल ये है कि जो स्किन ढलकती है इसके बारे में और आइस के गिर्द जो हल्के हैं उसके बारे में जरा बताइएगा। एक हल्दी का आपने कहा था, हल्दी का मैंने पूछा था, और टैबलेट्स वाली जो होती हैं और वैसे भी खाने का जी, और उनका भी सवाल का जवाब। अच्छा देखिए, हल्दी के जो टैबलेट्स आते हैं बाहर के ममालिक में मिलते हैं, तो वो हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें होता है कुरकुमीन, ठीक है, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है ना, जिससे हल्दी के फायदे आप बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो आप खा सकते हो। उस पर जो डोज मेंशन गरम करने की ज्यादा कम नहीं, जितनी मिकदार है उतनी। हाँ, अब जब हम आम हल्दी जो घर की खाते हैं तो उसके लिए आपको फैट्स चाहिए होते हैं या काली मिर्च। यानी जैसे हल्दी दूध क्यों मशहूर है, पूरी जिंदगी हमारे बुजुर्गों पैदाइशी मेरे का बॉर्न वो जो ना साइंटिस्ट थे, हल्दी दूध हम पीते हैं तो कैसे हड्डियों में आराम आता है, क्योंकि दूध में फैट होता है जिससे हल्दी हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। आप खाली पानी हल्दी में मिक्स करके पीते हैं तो वो ना पिएं, वो आपके जिगर का हिस्सा नहीं बनता, मतलब आपके खून का हिस्सा नहीं बनता, आपके जिगर को डैमेज कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं वो जो एंटी एजिंग के लिए पूछा था, तो मैं बता देती हूँ। आपने लेना है जौ का इंस्टेंट वाला दलिया जो होता है, जो पका हुआ दलिया होता है, वो आप 1 चम्मच ले लें। आधे कप पानी में उसको पका लें। पकाने के बाद छान लें। छानने के बाद उसमें से 1 या 2 चम्मच उसका स्टार्च और उसकी सारी चीज़ें निकल आएंगी। उसमें 1 चम्मच खुश्क दूध ऐड करें, 1 चम्मच उसमें अंडे की जर्दी। अगर आपकी स्किन जो है, अगर आपकी स्किन एजिंग है और एजिंग रिंकल वाली है और ड्राई है, एज्ड स्किन जो होती है ना वो ड्राई होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जर्दी फॉर ड्राई स्किन, सफ़ेदी फॉर ऑयली स्किन। इसको अच्छी तरह स्टर करें। बेहतरीन एंटी एजिंग क्रीम तैयार हो गई। डार्क सर्कल्स पे भी लगाएं और पूरे चेहरे पे लगाएं। डार्क सर्कल्स होने के ना नाज़िया बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाँ हाँ, नज़ला है, ज़ुकाम है, और या मतलब कि आपकी आयरन की ज़्यादती है, या आयरन आपको कम है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या लीवर का कोई इशू है, या फिर पफी आइज है तो किडनी का कोई इशू है। इतनी सारी चीज़ें। देखिए, ये जो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा जो गिलाफ है, हमारी स्किन है, वो हमारी सेहत के बारे में बताती है, ठीक है। मतलब हमारी फेस, हमारी बॉडी इंडिकेशन देती रहती है, आंखें, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहेगा ना, उनके डार्क सर्कल कभी भी नहीं जाए। आपने अपने आंतों को लुब्रिकेंट करना है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन भी मैंने जो सुना है, ये सुना है कि अगर आपका लिवर का कोई प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन, हाजमे का प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन। इसका सवाल का जवाब देंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हमारे साथ कौन है? जी, मैं सनिया बात कर रही हूँ, सिटी फैसलाबाद। ठीक है जी सनिया, सवाल बताइएगा। जी, मैंने डॉक्टर बल्कीस से पूछना है कि मेरे ना ब्राउन ब्राउन पैचेस हैं, तिल। उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 30 साल है। अच्छा, ये ब्राउन पैचेस आपको अभी नमूदार हुए हैं या बचपन से? नहीं, बचपन से ही हैं। जब से मैं यानी कि देख रही हूँ अपना चेहरे को, तब से ही है। अच्छा, ये ब्राउन पैचेस है जो तिल नुमा है, वो आपके यहाँ पे, जैसे मैं बताया, हाथ लगा रही हूँ, इधर है ऐसे? जी, इधर ही है। ठीक है, मैं तिल नुमा है क्या? हाँ, मैं बता रही हूँ, तिल नुमा है, तो जाते ही नहीं है जी, नहीं इतना कुछ लगाया मैंने। ठीक है, अभी बताते हैं आपको। ओके, थैंक यू सो मच जी। कोई अच्छी सी बताएं, क्योंकि मैंने बहुत क्रीमें, सारा डर्माटोलॉजिस्ट को भी दिखाया, किस चीज से नहीं फर्क पड़ा। स्किन ड्राई है या ऑयली है बेटा? बस सही है, ठीक है, चले बता दें, दोनों लिहाज से बता दीजिए। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये है, मैंने इसलिए पूछा कि बचपन से ये फ्रैकल्स होते हैं, सही है, इनको कहते हैं फ्रैकल्स। ब्राउन छोटे जैसे हम फॉरेनर्स को देखते हैं ना, उनको होते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको यूवी रेजेस से, सनलाइट से बचना है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपने क्या करना है, आपने
जैसे पोटली बनाना बता रही हूँ, आपने उस पोटली में डालना है ज़ीरा, इतनी सी, जैसे हम हैमर बना लेते ना, इतनी छोटी सी, सही, ठीक है, छोटी। उसको अच्छी तरीके से टाई अप करें, बहुत इस ज़ीरे को थोड़ा सा कूट के उसमें भर दें। अब ये कूटा हुआ हैमर जो आपने ज़ीरे का बनाया, इसको प्याज के अर्क में डुबो दें, प्याज के अर्क में डुबो दें 1-2 घंटे के लिए, डुबो दें। उसके बाद इसको निकाल के जहाँ जहाँ आपके फ्रैकल्स हैं ना, उसको, उस हैमर को आप चलाएं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन स्लो एंड ग्रेजुअली आपके जो फ्रैकल्स है ना, ये निकल जाएंगे। सुपरफिशियल लेयर्स में होते हैं। अगर आप अपनी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज रखेंगी, अगर आप अपनी स्किन का ख्याल अंदर से रखेंगे, हाइड्रेट करेंगे, आपने 1 मुट्ठी बादाम लेने, रात को मिट्टी के प्याले में भिगो देने, भिगोने के बाद सुबह उसका छिलका उतार के वो भीगे हुए बादाम आप खाओ, देखिए आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी अद्वियात है, जिसमें से थूजा ऑइंटमेंट मिलता है, वो भी आप मल्टीपल टाइम्स अ डे लगा सकते हैं। वो भी कोई ऐसा मिरेकल नहीं करेगा कि यहाँ आपने लगाया यहाँ आपके फ्रैकल्स खत्म हो। हर चीज को ना आपको टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, बीच में छोड़ देते हैं, थक जाते हैं, वो तो सही नहीं हो रहा, लेकिन ये कि टाइम लेता है। अब इसमें स्टेरॉइड्स वगैरह तो है नहीं ना कि फौरन सही हो जाएगा। बिल्कुल, स्टेरॉइड्स वाली क्रीम दावे करती है वो आपको बहुत अच्छा कर देगी 14 दिन में, और जो नेचुरोपैथी में अगर आप करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट 3 महीने में शुरू होगा, लेकिन हमेशा के लिए आएगा। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। अच्छा, जो मेरा भी सवाल था उसका जवाब भी एक कॉलर से बात करने के बाद, बहुत अहम सवाल था, कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया से बात कर रही हैं मालाकंड से जी, नहीं मांगला मंडी से जी। बहुत ऑयली है और उसपे ना ब्लैक हेड बहुत ज्यादा आते हैं, फिर बाद में ना दाने बन के ना रेशे वाले पीप बन जाता है। अच्छा, स्किन ऑयली है बेटा, आपका मैदा सही है, हार्मोन सही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ा मसला चल रहा है। हाँ, जो थोड़ा जलन बहुत होती है जब खाना खाती हूँ ना। क्या होता है जब खाना खाती हो तो? जलन होती है। जलन होती है, ठीक है। जब खाना खाती हो जलन होती है तो आप देखिए अपना मैदा सही करो, यूट्रस का एक अल्ट्रासाउंड कराओ, ठीक है। मैदे के लिए बहुत सारी चीज़ें हर कोई बताता रहता है। पुदीना बहुत अच्छा होता है, जैसे पुदीना बड़ी मोटी इलायची से कहते हैं, जैसे बड़ी इलायची, पुदीना और सौंफ 1 चम्मच ले लो, मोटी इलायची को 4 हिस्सों का 1 हिस्सा ले लो और है ना इसको कूट लो, और पुदीने के 25 से 30 पत्ते ले लो, और इसका कहवा बना के हर खानों से पहले नाश्ते के बाद पिया करो, ठीक है। देखो पहले ब्लैक हेड्स बनेंगे, फिर वो ब्लैक हेड्स में थोड़ा थोड़ा रेशा यानी पस आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए सफाई, और देखिए मुल्तानी मिट्टी, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है पूरी दुनिया में। मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल दीवाने। आप मुल्तानी मिट्टी को जो है ना, कुछ भी आपने नहीं करना, उसको पानी में भिगोएं और उसका लेप लगाएं, तो उससे क्या होगा, आपका ऑयल कंट्रोल होगा। जब ऑयल कंट्रोल होगा और मैदा सही होगा तो उससे बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। होम्योपैथिक में एक मदर टिंक्चर आता है, बर्बरीज इकोफोलियम मदर टिंक्चर आता है, ये आप 15-15 कतरे दिन में 3 बार पीजिए, सेफ़ है आपके लिए। पूरी हिस्ट्री नहीं सुन के मैं आपको बता रही हूँ, आपके स्किन के प्रॉब्लम को हल करते हैं इंशाल्लाह। मैदे के लिए तो आपने बता ही दिया, मैदे के लिए भी बता दिया। और हार्मोन्स का तो नाज़िया ये है ना कि क्या मसला है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या अल्लाह ना करे कोई और चीज़ है, तो उसके लिए इस तरह नहीं वो कर सकते, उसके लिए करवाने लिए। अच्छा भाई, मेरा सवाल कि अगर कोई भी जिस्म का, जिस तरह लिवर का प्रॉब्लम है या आपको जो है मैदे का प्रॉब्लम है, हाजमा नहीं सही, तो भी कॉन्स्टिपेशन होती है क्या? कॉन्स्टिपेशन तो खून की कमी की वजह से भी होती है। अच्छा, फोलेट की कमी की वजह से भी होती है, सही है ना। तो कॉन्स्टिपेशन के तो बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब उनको अर्ज होती है तो वो नहीं जाते, वो रोक लेते हैं कि नहीं हम अपने घर के वॉशरूम में जाएंगे, वो भी आगे जाके कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। तो एक वजह नहीं है, वजूहात बहुत है, लेकिन ये बीमारियों की माँ है। कॉन्स्टिपेशन किसी भी वजह से है, कान में सरसों का तेल हफ्ते में 2 बार 1 कतरा ज़रूर डालें, ठीक है। और नाफ में जो है ना कैस्टर ऑयल रोज़ाना 1 बूंद डाल के उसको अच्छी तरीके से मसाज करें नेवल एरिया को, और सुबह अच्छी तरीके से नीम गर्म पानी से धोइए। कॉन्स्टिपेशन के लिए हाई फाइबर के साथ पपीता बहुत अच्छा होता है, अमरूद बहुत ही अच्छा होता है, नाशपाती बहुत अच्छा होता है, प्लम यानी
वो बहुत अच्छे होते हैं। आलू बुखारे, आलू बुखारे, ठीक है। और आड़ू भी बहुत अच्छा होता है। और हर्ब्स में ड्राई अगर आपको मिलता है तो इंजीर बेहतरीन है। हम क्या करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं हुआ, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिनको ट्रीट किया कि उनका जो पुराना फुजला है ना वो अंदर मैदे में पत्थर की तरह है। तो आप देखें इसको, कुछ डॉक्टर्स कहेंगे ऐसा नहीं होता, ऐसा मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, उनके साथ ऐसा था। फिर उनको दवाइयाँ दी गई, उनको थेरेपीज, उनको पानी में बिठाना, उनको जितना भी फिर वो जाकर जो है नेचुरोपैथी में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बाद जो है ना, आप यकीन करें ऐसे लोगों के पास से आप नहीं गुजर सकते, इतनी कॉन्स्टिपेशन की वजह से बॉडी में बैड स्मेल भी आती है। वन ऑफ द रीजन इज कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, एक और जैसे आपने कहा ना कि नाफ में लोग क्या कहते हैं कि क्यों डालना चाहिए तेल? क्यों? वजह मैं बताती हूँ। नाफ जो है ना हमारा एनर्जी सेंटर है। देखिए अभी तक साइंस ने ये एविडेंस नहीं दिया कि नाफ उतरती है नहीं उतरती, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी नाफ उतर गई, मलवा लो तो सही हो जाता है। या हिजामा के कप्स जो होते हैं ना उससे नाफ को सेंटर में किया जाता है। और जब ये हमारे नेचुरोपैथी में कहते हैं ये हमारा एनर्जी सेंटर है, अगर ये सही नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। इसको हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि अगर आप एक बूंद तेल डालेंगे तो वो हाइड्रेट करेगा आपके आंतों, आपके एनर्जी सेंटर, अगर यहीं से ही वो जाता है, ट्रैवल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इसलिए नाफ हमारी पैथी में, नेचुरोपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर कुछ लोग मुझसे बहस करते हैं, मैं कहती हूँ भाई मैं खुद साइंटिफिक एविडेंस को मानती हूँ, लेकिन जहाँ तक इस इंसानियत की खिदमत का ताल्लुक होता है तो मैं कहती हूँ कि भाई फिर अगर बड़ों ने कहा है तो करने में क्या हर्ज है। साइंस कभी ना कभी प्रूफ कर देगी, अल्लाह ताला को भी तो साइंस ने प्रूफ नहीं किया, मानते हैं ना। तो यही चीज़ है। बिल्कुल। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, लेकिन सफाई करनी है, सफाई भी करनी है। कुछ लोग कहते हैं आज नाफ में, वैसे ही अगर सेल्फ हाइजीन में अगर आप नाफ को साफ नहीं करते बहुत बीमारियां होती हैं, उसमें से आपको बैड ओडोर और पस भी पड़ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते सफाई, तो ये भी साफ उसकी सफाई भी जरूरी है। ओके। अच्छा, बिल्कुल लास्ट मिनट ही रह गया, तो क्या कोई टिप देना चाहेंगी? बस लास्ट टिप तो नाजिया ये खुश रहें, जिए और जीने दें। जिए और जीने दें, ये वाला महल देके अपने झोपड़े को वो ना करें। आजकल हमारे माशरे में ये स्ट्रेस बहुत हो गया है। हम इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों पे जब देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन इतनी मतलब उनके पास ये है, ये पहना हुआ है, ये गाड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, बात सुने, आपका पेट दाल से भी भर जाएगा। कपड़े पहनने ना, आप सलीके से कोई भी कपड़ा पहनेंगी उससे अच्छा हो जाएगा, उससे अपने बच्चों के, अपने मियाँ की, इनकी ज़िंदगी अजीरन ना करें। बिल्कुल, है ना। हाँ, उसमें रहें, किनात पसंदी में रहें, दूसरों का महल देख के अपने घर को ना चलाएं। बिल्कुल। और देखिए इंसान, हमने शुरू से आदत डाली है कि जो पहने अपने ऊपर, इतना अच्छे से हमने ब्यूटी की बात की है, अपने आप को इतना खूबसूरत बना कर रखें कि आपके पास हर चीज़, आपने सादा आपने लिबास भी पहना हो, आपने एक कलर का लिबास भी, आपने सफ़ेद रंग का भी लिबास पहना हो, तो भी वो खूबसूरत लगे। बस, और दोस्त बनाए सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त को। बिल्कुल, बस। तो देखिए आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस। हमेशा आप वो भी वैसे भी हर्ब्स की भी अच्छी बातें करती हैं और नेचुरल भी लोगों के लिए भी अच्छी बात करती हैं। थैंक यू सो मच बन सके। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इरफान भाई, आपको बताएंगे स्टार्स के हवाले से ज़बरदस्त बातें। सो यू ऑल स्टे विद अस।